आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टॉयकथॉन 2021 में शिरकत करने वालों से गुफ्तगू करेंगे। वजीर-ए-आजम आज कौमी दारुल हुकूमत में जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। मुल्क में अब तक कोविड के 30 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.56% हो गई है। बरतानिया की हाईकोर्ट ने हीरो के ताजिर नीरव मोदी की भारत के हवाले किए जाने के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जुलाई अगस्त में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए अपना मखसूस गीत लॉन्च कर दिया है। और क्रिकेट में इंग्लैंड में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। कोविड के मद्देनजर सामीईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टॉयकथॉन 2021 के शुरा के साथ बातचीत करेंगे। टॉयकथॉन 2021 का वजारत तालीम, खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारी इदारों की वजारत, सनत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे, टेक्सटाइल की वजारत, इत्तलात और नशरियात की वजारत और तकनीकी तालीम से मुतालिक कुल हिंद काउंसिल AICTE ने इस साल 5 जनवरी को मुश्तरका तौर पर आगाज किया था। इसका आगाज इख्तराई खिलौने और खेलों से मुतालिक बहुत से लोगों के ख्यालात के इंदराज की गरज से किया गया है। तालीम के मरकजी वजीर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पूरे भारत से तकरीबन 1,20,000 शुरा ने टॉयकथॉन 2021 में अपना इंदराज कराया है और टॉयकथॉन 2021 के लिए 17,000 से ज्यादा नए ख्यालात पेश किए हैं। इनमें से 567 ख्यालात को 22 जून से 24 जून तक मुनक्किद होने वाले 3 रोजा ऑनलाइन टॉयकथॉन 2021 ग्रांड फिनाले के लिए मुंतखब किया गया है। कोविड-19 बंदिशों की वजह से इस ग्रांड फिनाले में डिजिटल खिलौने ख्यालात के साथ टीमें शामिल होंगी। टॉयकथॉन 2021 का मकसद भारत में खिलौने की सनत को फरोग देना है ताकि खिलौने की मार्केट में वसी हिस्सेदारी को हासिल करने में मदद मिल सके। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज कौमी राजधानी में जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 14 लीडरों को इस मीटिंग में मदऊ किया गया है। जम्मू कश्मीर के गुपकर इत्तेहाद ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का दावतनामा कबूल कर लिया है। कांग्रेस ने तस्दीक की है कि पार्टी के लीडर गुलाम नबी आजाद मीटिंग में शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें तवक्को है कि वो वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के सामने अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर सकेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने, जो इस वक्त दिल्ली में हैं, कहा है कि वो अपनी तशवीश के वाज़ेह हल के लिए पुरुम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि हर मामले को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद दिल्ली में सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कल एक खुसूसी सदारती ट्रेन के जरिए कानपुर का सफर करेंगे। ये ट्रेन कानपुर देहात के झिंझाग और रूरा स्टॉप पर रुकेगी, जहां सदर जमहूरिया अपनी समाजी खिदमत के इब्तदाई दिनों और अपने स्कूल के दिनों के पुराने साथियों के साथ गुफ्तगू करेंगे। दोनों स्टॉप सदर जमहूरिया की जाय पैदाइश कानपुर देहात के गांव परानुख से काफी करीब हैं, जहां 2 तकरीबात में इतवार को उनकी इज्जत अफजाई की जाएगी। ये पहला मौका है कि जब सदर जमहूरिया अपनी जाय पैदाइश का दौरा करेंगे। एक और अहम उसूलियाबी के तहत भारत में कोविड टीकाकारी की मजमूई तादाद 30 करोड़ के निशाने को पार कर गई है। कल शाम तक मौसूल उबूरी रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकारी की मजमूई तादाद 30 करोड़ 9 लाख
69,538 हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि कोविड-19 के सबब टीका लगाए जाने के नए मरहले के तहत जो 21 जून से शुरू हुआ है और कल 58,34,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गईं। वजारत ने कहा है कि 18 से 44 साल की उम्र के 41,23,000 अफराद को पहला टीका लगाया गया, जबकि 68,903 अफराद को दूसरा टीका लगाया गया। सेहत की वजारत ने कहा है कि भारत में गुज़िश्ता 24 घंटे में 50,848 कोविड के नए मामलात की खबर है। जेर इलाज मरीजों की तादाद कम होकर 6,43,194 हो गई है, जो कि गुज़िश्ता 22 दिन में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 68,817 मरीज शिफायाब हुए हैं और इस तरह सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 2,89,94,000 हो गई है। सेहतयाबी की यौमिया शरह लगातार 41वें दिन नए मामलों से ज्यादा है और ये बढ़कर 96.56% हो गई है। कौमी राजधानी में कल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 111 नए मुसद्दका मामले दर्ज किए गए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इसी मुद्दत के दौरान 702 अफराद रूबा सेहत हुए और 5 अफराद की इस वायरस से मौत हुई। सरे-10 कौमी राजधानी में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,797 है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में टीकाकारी मुहिम को तेज करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वबा खत्म हो गई है और कोविड ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। तफसील हमारे नामानिगार से। 21 जून से टीकाकारी के नए मरहले की शुरुआत के बाद से टीका लगवाने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रियासत में 8,24,000 से ज्यादा लोगों के टीके लगाए गए। रियासत के तकरीबन 1/3 से ज्यादा अजला में क्लस्टर मॉडल की तर्ज पर टीकाकारी का अमल शुरू हो गया है, जबकि सभी जिलों में 1 जुलाई से इसी मॉडल पर अमल शुरू होगा। रियासत में तकरीबन 2,71,00,000 लोगों के कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बरतानिया की हाईकोर्ट ने हीरो के ताजिर नीरव मोदी की भारत के हवाले किए जाने के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया है और अब उसके पास मजीद अपील के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। फरवरी में वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का कसूरवार पाए जाने के बाद नीरव मोदी को भारत के हवाले करने की इजाजत दे दी थी। अदालत ने मोदी के इस दावे को मुस्तरद कर दिया था कि भारत में उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। बाद में बरतानिया की वजीर दाखिला प्रीति पटेल अप्रैल में हवालगी की मंजूरी दे दी थी। नीरव मोदी ने वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के हुक्म की बुनियाद पर प्रीति पटेल के फैसले के खिलाफ बरतानिया की हाईकोर्ट से रुजू किया था। हाईकोर्ट ने अब उसकी ये अपील मुस्तरद कर दी है। कानूनी रहनुमा खतूत के तहत नीरव मोदी को मजीद अपील के लिए दरख्वास्त देने की खातिर 5 दिन का वक्त हासिल है। इस दौरान नीरव मोदी मार्च 2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से जुनूब मगरबी लंदन के वेंट्सवर्थ जेल में कैद है। मरकजी काबीना ने जुलाई से नवंबर तक मजीद 5 माह की मुद्दत के लिए चौथे मरहले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इजाफी अनाज मुख्तस करने की मंजूरी दी है। इसके तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आने वाले फैज कुनंदगान और वो अफराद को जिनका फवायद की बराह रास्त मुंतकली के तहत इहाता किया गया है, इस साल जुलाई से नवंबर तक 5 किलोग्राम अनाज फी माह फी कस मुफ्त फराहम किया जाएगा। 81 करोड़ 53 लाख के करीब अफराद को ये इजाफी अनाज मुफ्त दिए जाने से 67,266 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मरकजी हुकूमत इस स्कीम के लिए पूरे अखराजात बर्दाश्त कर रही है और इसमें रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का कोई ताउन नहीं है। गेहूं या चावल से मुताल्लिक फैसला खुराक और तकसीम आमा के महकमे के जरिए किया जाएगा। ये इजाफी और मुफ्त अनाज NFSA के तहत फैज कुनंदगान को माहाना दिए जाने वाले अनाज के अलावा होगा। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि भारत ने अप्रैल 2021 के दौरान 6 अरब 24 करोड़ अमरीकी डॉलर की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी FDI को रागिब किया है, जो अप्रैल 2020 के मुकाबले 38% ज्यादा है। वजारत ने कहा है कि FDI से मुताल्लिक पॉलिसी इस्लाहात के लिए
हुकूमत के जरिए किए गए इक़दामात सरमायाकारी में सहूलत और कारोबार में आसानी के नतीजे में मुल्क में एफडीआई की आमद में इजाफा हुआ है। वजारत ने कहा है कि अप्रैल 2021 के दौरान मुल्क में 4 अरब 44 करोड़ अमरीकी डॉलर की इक्विटी में एफडीआई की आमद हुई है, जो अप्रैल 2020 में इक्विटी में होने वाली एफडीआई से 60% ज्यादा है। टेली मवासलात के महकमे ने दीगर खिदमात फराहम करने वालों ओएसपीज के लिए रहनुमा खतूत में मजीद नरमी की है। इनमें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ इदारे शामिल हैं, जो भारत और बैरून मुल्क सौती खिदमात फराहम कर रहे हैं। इत्तलाती टेक्नोलॉजी और मवासलात के वजीर रविशंकर प्रसाद ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कारोबारी इदारों के दरमियान बेहतर तालमेल पैदा करने के लिए अब मुल्की और बैनुल अक़वामी ओएसपीज के दरमियान कोई फर्क नहीं है। जनाब प्रसाद ने बताया कि भारत की बीपीओ सनत दुनिया की सबसे बड़ी सनतों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस सनत में 2 अददी शरह तरक्की हासिल करने की सलाहियत है, जो 2025 तक 3,90,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सकाफत के वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने कल नई दिल्ली के राजघाट पर सकाफत के मरकजी सकाफती बोर्ड सीएबीसी की गांधी स्मृति पर मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव तकरीब में जारी सरगर्मियों और हुकूमत के जरिए आइंदा किए जाने वाले प्रोग्रामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सीएबीसी के अरकान ने इन सरगर्मियों का जायजा लिया और इस सिलसिले में अपनी गरां कदर मशवरों से नवाजा। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पंदुरांग के पोल ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजामात की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात श्रीनगर में कोविड से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लेते हुए एक मीटिंग की सदारत करते हुए कही। जुलाई अगस्त में होने वाले ओलंपिक खेलों से पहले भारत के मखसूस ओलंपिक तराने को लॉन्च कर दिया गया है। नौजवानों के उमूर और खेलकूद के वजीर जनाब किरण रिजिजू भी इस मौके पर मौजूद थे। प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने इस गीत की धुन बनाई है, जिसका मुखड़ा है लक्ष्य तेरे सामने है। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना। क्रिकेट में साउथहैम्पटन के मुकाम पर न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली बार आलमी टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। न्यूजीलैंड को 53 ओवर्स में जीत के लिए 139 रन का निशाना मिला था, जिसे उसने 46 ओवर्स में 2 विकेट पर 140 रन बनाकर हासिल कर लिया। यूरो कप फुटबॉल में स्वीडन और स्पेन ग्रुप ई फाइनल मैचों में अपनी अपनी मुतल्लिका टीमों को हराने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, गरीबों के लिए इजाफी अनाज मुख्तस करने को मंजूरी, मोदी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले, पब्लिक सेक्टर की 2 कंपनियों का इंतजाम। अलबत्ता जम्मू कश्मीर के लीडरों से वजीर आजम की मुलाकात आज होने की खबर को कई अखबारों ने शह सुर्खी बनाया है। इंकलाब के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद समेत मुकामी पार्टियों के कई लीडर करेंगे शिरकत। रोजनामा प्रताप ने इस खबर को शह सुर्खी बनाया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के जब्त शुदा 9,371 करोड़ रुपए से ज्यादा बैंकों को ट्रांसफर, जबकि इंकलाब के मुताबिक नीरव मोदी को बरतानिया की अदालत से जोरदार झटका, हवालगी के खिलाफ अपील की दरख्वास्त मुस्तरद, हिंदुस्तान में भी जायदाद बैंकों के हवाले। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टॉयकथॉन 2021 में शिरकत करने वालों से गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम आज कौमी दारुल हुकूमत में जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियों की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। मुल्क में अब तक कोविड के 30 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.56% हो गई है। बरतानिया की हाईकोर्ट ने हीरो के ताजिर नीरव मोदी की भारत के हवाले किए जाने के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जुलाई अगस्त में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए अपना मखसूस गीत लॉन्च कर दिया है
और क्रिकेट में इंग्लैंड में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।